हाय गाइस, आज मैं आप लोगों से S23 अल्ट्रा के बारे में बात करना चाहूंगा। एंड नो डाउट भाई, क्या सुपर हिट फोन रहा ना ये सेल सीजन में। मतलब 70,000 रुपए के आसपास बहुत लोगों ने खरीदा है। मतलब मेरे आसपास बहुत नोन लोग हैं जिन्होंने फोन खरीदा है। तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि S23 अल्ट्रा आज से 2 या 3 साल बाद सेंस बनाएगा कि नहीं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, 2025 में इसको खरीदना चाहिए कि नहीं। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, जो स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 एलीट, वो मैंने टेस्ट कर लिया है, तो मुझे पूरा परफॉर्मेंस का आइडिया है कि 2025 में जो फ्लैगशिप फोन होंगे उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो उस रेफरेंस या फिर पर्सपेक्टिव से भी समझने की कोशिश करेंगे ये फोन कैसा है। बेसिकली मैंने इस फोन को ना बहुत सारे फोन से कंपेयर किया है, चाहे फिर वो अपकमिंग फोन्स हो या फिर अभी जो फोन एग्जिस्ट करते हैं, और मैंने ये समझने की कोशिश करी है क्या इस फोन में स्पेशल है 2025 के हिसाब से, और क्या कॉम्प्रोमाइजेस रहेंगे। क्योंकि कॉम्प्रोमाइजेस तो सारे फोन्स में होते हैं ना, बस आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, इससे सारी चीजें इजी हो जाती है। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। एकदम बेसिक बात से स्टार्ट करो जो कि डिजाइन है। अब देखो, क्योंकि 2023 में फोन जो है फ्लैगशिप फोन की तरह बनाया था, तो आज भी जो इसकी डिजाइन लैंग्वेज है, जो मटेरियल है, वो एकदम प्रीमियम तो लगता है। आई मीन फोन में IP68 रेटिंग मिलती है, और फ्रंट और बैक जो है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लास है आज भी। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं, जो S24 अल्ट्रा है ना, देखो ये रिफ्लेक्शंस कट कर देता है और ये थोड़ी रिफ्लेक्शंस कम कट करता है। अभी तक यही डिफरेंस है, और हम भूल नहीं सकते कि S23 अल्ट्रा लास्ट फोन था जो कि फ्रंट और बैक दोनों कर्व फिनिश लेकर आ रहा था। बाकी बहुत अच्छा फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है यार अल्ट्रासोनिक, जो कि आज के टाइम पे हम देखें तो कुछ ही फोन में आया है, तो ये चीज बहुत सही है। इनफैक्ट S23 अल्ट्रा के जो स्पीकर्स भी है, मेरे हिसाब से वो बहुत सही साउंड करते हैं। अगर मुझे कमी निकालनी हो तो S23 अल्ट्रा के जो कॉर्नर्स है यार, वो हाथों में चुभते हैं, और S24 अल्ट्रा में भी ये सेम प्रॉब्लम है, तो इसको इतना ग्लोरीफाई हम नहीं कर सकते। बट एक फीचर जो कि इस फोन को फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा, वो S पेन होना है। देखो, S पेन सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए या फिर नोट्स लिखने के लिए नहीं होता। आज के टाइम पे जब से AI आई है ना, तो लोग स्केच टू इमेज भी यूज कर रहे हैं, तो नो डाउट यहाँ पर S पेन से स्केच करना ज्यादा सेंस बनाता है। तो अगर डिजाइन को स्ट्रिक्टली भी मैं जज करूँ ना, तो आई थिंक फ्यूचर में ये प्रीमियम ही बोला जाएगा और बहुत सेंस बनाएगा। खैर, मैंने डिस्प्ले को भी जज करा है। पहले बता दूं, इस फोन में 6.8 इंच की डिस्प्ले है, क्वाड HD रेजोल्यूशन है, LTPO पैनल भी है, ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और ये एक डायनेमिक एमोलेड 2x पैनल है, और ये HDR10+ भी सपोर्ट करता है। देखो, ये सारी थी स्पेसिफिकेशंस डिस्प्ले की, क्योंकि ऑन पेपर देखा जाए तो एक्चुअली में ओके है। पर जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, ब्राइटनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो, जो कि इस फोन की ब्राइटनेस अगर आप सुनोगे ना, आपको ऑन पेपर सुनने में कमी लगने वाली है, क्योंकि हाई ब्राइटनेस मोड इस फोन का 1200 निट्स है, और जो पीक ब्राइटनेस है वो 1750 निट्स है। पर मजे की बात पता क्या है, ये है OnePlus 12, ठीक है, और ये 60,000 के अराउंड मिलता होगा, और इसकी पीक ब्राइटनेस पता कितनी है, 4500 निट्स की। और आप लोग को मैंने हमेशा बताया कि पीक ब्राइटनेस सिर्फ HDR कंटेंट के टाइम पे ही हेल्प करता है। आई एम श्योर नंबर से डिफरेंस बहुत बड़ा लग रहा होगा ना कि 4500 निट्स बहुत ज्यादा है 1750 निट्स से, बट अगर मैं दोनों फोन में सेम HDR कंटेंट चलाता हूं ना साइड बाय साइड, तो नो डाउट कि OnePlus थोड़ा सा ब्राइट लगता है, बट इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता कि यहाँ पर Samsung वीक लगे। चलो एक बार HDR कंटेंट को साइड में रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में कोई फोन यूज कर रहे हो तो वो विजिबल होना चाहिए। इस केस में अगर मैं OnePlus 12 और S23 अल्ट्रा को एकदम साइड बाय साइड रखूं ना, तो S23 अल्ट्रा जो है ज्यादा विजिबल है डायरेक्ट सनलाइट में। तो इस हिसाब से जज करूं तो फिलहाल S23 अल्ट्रा की जो डिस्प्ले है एक्चुअली में सही साउंड कर रही है, एंड आई थिंक 2025 में भी रेलेवेंट रहेगी। अच्छा, बैटरी की बात करूं तो इस फोन में 5000 mAh बैटरी है और 45 वॉट की चार्जिंग है। एंड गेस व्हाट, S24 अल्ट्रा की भी सेम स्पेसिफिकेशंस है, इतनी ही चार्जिंग है, इतनी ही बैटरी है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ऐसे रूमर्स का कहना है कि S25 अल्ट्रा जो आएगा उसमें भी सेम होगा भाई, 5000 mAh और 45 वॉट चार्जिंग। ये एक डिपार्टमेंट है जहां पर आपको काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, क्योंकि देखो 2025 के बहुत सारे फोन्स मेरे पास ऑलरेडी आ रखे हैं, और ज्यादातर फोन्स में जो है 5500 या फिर 6000 mAh तक बैटरी मिल रही है, क्योंकि ज्यादातर ब्रांड ने ना नई टेक्नोलॉजी यूज करी है जहां पर पतले फोन में भी ज्यादा बैटरी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि रिसेंटली मैंने Oppo Find X8 और X8 Pro फोन्स को अनबॉक्स करा था, और अगर आप देखोगे उन फोन्स की बैटरी
छोटे वाले फोन में भी 5600 mAh की बैटरी डाली है और फोन एज सच ज्यादा थिक भी नहीं है। तो 2025 को देख के चलो ना तो 5000 mAh बैटरी इस फोन की आपको कम लगेगी ऑन पेपर। और वैसे भी बैटरी बैकअप की बात करूं तो ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, ये लाइक ओके परफॉर्म करेगा अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो। और अगर आप एक हेवी यूजर हो तो हो सकता है आपको बैटरी बैकअप कम लगे और ऊपर से चार्जिंग स्पीड भी कम लगे। तो ये कॉम्प्रोमाइज है जो ऑब्वियसली आपको देख के चलना है। बट अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो सिर्फ सैमसंग का ही फोन खरीदना चाहता है, वो भी फ्लैगशिप, तो भाई सैमसंग जो है 5000 mAh और 45 वॉट चार्जिंग देगा। तो यहाँ पर आपके लिए ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बट अपडेट पॉलिसी की बात करते हैं। देखो जब ये फोन आया था ना तो 4+5 ईयर्स के अपडेट सैमसंग ने प्रॉमिस करे थे, और जैसे इस फोन में एंड्रॉइड 15 आ जाएगा ना तो टेक्निकली 2+3 ईयर्स के ही अपडेट बच जाएंगे। तो अगर सिक्योरिटी पैचेस को देखा जाए तो इस हिसाब से 3 साल और इस फोन को यूज किया जा सकता है। बट एक चीज बताता हूँ, जब से ये फोन लॉन्च हुआ है अभी तक इसमें जितने भी अपडेट आए ना, ये फोन सिर्फ बेटर होता गया है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में। एटलीस्ट मुझे इतना तो विजिबल है कि जो लेवल ऑफ स्मूथनेस है ना वो इंप्रूव होती गई है। और सैमसंग की पता रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा कब बढ़ी थी, जब सैमसंग ने S24 अल्ट्रा को लॉन्च करने के बाद भी S23 अल्ट्रा को AI फीचर्स दे दिए थे। और सैमसंग ने सारी AI फीचर्स दिए इस फोन के अंदर, चाहे फिर वो कीबोर्ड में चैट असिस्ट हो, इनफैक्ट स्केच टू इमेज AI वाला फीचर भी दिया है। और सबसे बड़ी बात, जेमिनी लाइव का भी सपोर्ट है इसके अंदर। और जेमिनी लाइव के बहुत सारे फायदे हैं, मतलब इतनी नेचुरल कॉन्वर्सेशन होती है ना AI असिस्टेंट से कि ऐसा लगता है कि नॉर्मल फोन कॉल पे बात हो रही है। और सर्कल टू सर्च भी है, मतलब अब तो हम और भी फोन्स में देख रहे हैं सर्कल टू सर्च, बट सैमसंग पहले लेकर आया था, अब इस फोन में भी है। बेसिकली फीचर्स में मुझे कोई शिकायत नहीं है। बट एक पॉइंट ऐसे मेरे माइंड में आ रहा है, जैसे कि One UI 7 जब आएगी, जो कि हमें पता है बहुत ही ज्यादा बड़ा अपडेट रहने वाला है सैमसंग का, मतलब अभी से इंटरनेट पे बहुत तारीफें हो रही है One UI 7 की, काफी ज्यादा स्मूथ हो चुका है One UI 7, एनिमेशंस काफी कमाल की है। बस मेरा एक ही डाउट है कि ऐसा तो नहीं होगा कि S23 अल्ट्रा को ये One UI 7 का अपडेट बहुत लेट मिले। अगर लेट मिलता है तो यूजर्स के लिए थोड़ा सा सैड हो जाएगा। बट सबसे बड़ा डाउट पता है इस फोन को लेके मेरा क्या रहेगा, जो कि मेरे हिसाब से आपको भी कंसिडर कर लेना चाहिए अभी से, वो है परफॉर्मेंस। देखो इस फोन में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलता है, नो डाउट बहुत अच्छा प्रोसेसर था जब ये लॉन्च हुआ था। और एक डाउट भी पता है कब से हुआ है मेरे को, जब से मैंने ओप्पो का फोन देखा जो कि MediaTek Dimensity 9400 के साथ आया, क्रेजी Antutu स्कोर्स थे, या फिर रियलमी का मैंने फोन अभी टेस्ट करा है जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Elite है। और स्नैपड्रैगन 8 Elite तो यार बहुत क्रेजी परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली AI वाली भी पावर उसके अंदर बहुत है और GPU की पावर भी बहुत ज्यादा है। और हम भूल नहीं सकते यार कि S23 अल्ट्रा जो है 2023 का फोन है, और अगर हम 2025 की बात करते हैं तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा परफॉर्मेंस गैप आएगा। और मेरा डाउट समझना कि एग्जैक्टली में है क्या अब, क्योंकि जो लेटेस्ट प्रोसेसर आ रहे हैं, जो लेटेस्ट फोन 2025 में लॉन्च हो रहे हैं, उनकी GPU की पावर भी इतनी ज्यादा है, AI की पावर भी इतनी ज्यादा है, तो हमें नहीं पता कि उन फ्लैगशिप फोन्स के अंदर क्या क्या फीचर्स आने वाले हैं। क्या वो सेम फीचर्स ये 2 साल पुराना S23 अल्ट्रा हैंडल कर पाएगा, वो एक क्वेश्चन रहेगा। बट जिन लोगों ने फोन खरीद लिया है सेल के टाइम पे, तो नो डाउट वो बहुत सही प्राइस रहा होगा उस टाइम पे, उसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिसको आदत है भाई लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट फीचर यूज करने की, तो आई थिंक 2025 में कोई नहीं बता सकता कि S23 अल्ट्रा वो सारे फीचर्स हैंडल कर पाएगा कि नहीं। इफ इन केस आपको नहीं पता कि जो लेटेस्ट फोन आ रहे हैं वो कितनी परफॉर्मेंस के साथ आ रहे हैं, तो मैं आपको Antutu स्कोर्स दिखाता हूं। और अगर आप इन Antutu स्कोर्स को S23 अल्ट्रा से कंपेयर करोगे तो जो लेटेस्ट फोन है वो 10 से 12 लाख से भी ज्यादा स्कोर्स लेकर आ रहे हैं। और इस सिमिलर स्टोरी Geekbench की भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब 3D मार्क का स्ट्रेस टेस्ट देखते हो ना, वहां पर GPU स्कोर्स जो है वहां पर मैसिव ही डिफरेंस आ रहा है। और ये सारी चीजें सिर्फ बेंचमार्क्स में नहीं दिख रही, अगर मैं आज के टाइम पे प्रैक्टिकली गेमिंग भी करके देखो ना, जो हेवी गेम्स आ गए हैं वो खेल के देखो S23 अल्ट्रा में, जैसे कि जेंशन इंपैक्ट की बात कर लेते हैं, तो S23 अल्ट्रा जो है ना 5 मिनट की गेम प्ले के बाद स्टेबल फ्रेम रेट्स नहीं दे पाता, कभी 40 FPS हो जाते हैं तो कभी 50 FPS। और अगर मैं सेम गेम रियलमी के फोन में खेलूं जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Elite है, तो ये फोन जो है 40 से 50 मिनट तक स्टेबल 60 FPS दे सकता है। तो लाइक क्रेजी परफॉर्मेंस है। मैं COD BGMI जैसे गेम्स की बात नहीं कर रहा, वो तो S23 अल्ट्रा जो है इजिली हैंडल कर देगा। तो अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो कि COD BGMI खेलना चाहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। इनफैक्ट अगर आप एक ऐसे यूजर भी हो जो कि नॉर्मल फोन यूज करता है, जैसे कि सोशल मीडिया चलाना या फिर नॉर्मल प्रोडक्टिव टास्क करना, वो भी ये फोन बहुत इजीली हैंडल कर पा रहे हैं, कोई अंडर पावर्ड फोन नहीं है। तो आपको खुद स्मार्टली डिसाइड करना पड़ेगा आप कैसे यूजर हो। अगर आप बहुत हेवी टास्क करना चाहते हो तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस कम रहेगी 2025 में, बट अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो
तो ऑब्वियसली इनफ ही है। बट अब समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर के हिसाब से इस फोन का कैमरा कैसा है। देखो वैसे इसके अंदर जो है 200 + 10 + 10 + 12 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है, और टेक्निकली देखा जाए तो आज के टाइम पे अकेला फोन है जो कि 10x पेरिस्कोप लेंस लेकर आता है। और मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ जो कि रिसेंटली इस फोन से मैंने कैप्चर करी है। और मेन कैमरे के बारे में मैं सिंपल सी बात बोल सकता हूँ कि यार सैमसंग की ना आदत जो हुआ करती थी ना पहले, कि सैचुरेटेड फोटोज कैप्चर करना, कॉन्ट्रास्ट भी हायर साइड रहता था, इन शॉर्ट इंस्टाग्राम रेडी फोटोज होती थी भाई, वो अभी भी इस फोन की फोटोज में साफ साफ दिखता है। कि टेक्निकली मैं इतना जज नहीं करूंगा, बट स्टिल एक चीज बता सकता हूँ कि HDR तो अच्छा है, बट कभी कभी ना ओवर ब्राइट फोटोज खींच देता है, जैसे कि इस फ्लावर की फोटो के साथ हुआ। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं OnePlus 12 से भी कंपेयर कर रहा था S23 अल्ट्रा को, तो यहाँ पर डिटेल्स में साफ साफ डिफरेंस पता लग रहा है कि जो OnePlus 12 है वो नेचुरली डिटेल निकालता है, जबकि S23 अल्ट्रा जो है एक्स्ट्रा शार्पनेस ऐड कर देता है। ये तो आई थिंक आपकी चॉइस होगी कि आपको जो है शार्पनेस ज्यादा पसंद है या फिर नेचुरल डिटेल। वैसे अपने ओपिनियन की बात करूं तो मुझे ना S23 अल्ट्रा के पोर्ट्रेट फोटोज में कमी लगती है कि यार वो हल्का ना ब्लू टिंट ले आता है, बट अगर मैं डिटेल और शार्पनेस की बात करूं तो यार वो एक्चुअली में फोटोज में रहती है, स्पेशली पोर्ट्रेट्स में। और ये जो मैंने ब्लू टिंट वाली बात बोली है ना, ये आपको ज्यादा समझ में आएगी जब मैं OnePlus 12 से कंपेयर कर दिखाऊंगा। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो तो मुझे OnePlus 12 के कलर्स यहाँ पर बेटर लगते हैं। बट एक चीज है जो कि S23 अल्ट्रा बहुत फैंटास्टिक करता है, वो है जूम फोटोज खींचना यार। मतलब 30-40x पे भी फोटोज खींचोगे ना S23 अल्ट्रा से, बहुत अच्छी आ जाती है। तो अगर आप इंसेक्ट्स की फोटो खींचना चाहते हो या फिर वाइल्ड लाइफ कैप्चर करना चाहते हो या फिर कोई भी चीज ऐसी जो आपसे दूर है, वो ये फोन बहुत सही कैप्चर कर लेता है। और अगर मैं इस फोन का अल्ट्रा वाइड लेंस भी जज करने जाऊं ना, आई थिंक वो बहुत सही परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं OnePlus 12 से भी कंपेयर करूं तब भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और सिमिलरली अगर मैं वीडियोस की भी बात करूं तो यार आई थिंक बहुत अच्छी वीडियोस कैप्चर कर रहा है S23 अल्ट्रा। मतलब कलर, स्टेबलाइजेशन सब अच्छा ही है। चलो सारी चीजों को ना कंक्लूड करके आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली में फोन जो है आने वाले टाइम के हिसाब से जज करूं तो खरीदना चाहिए कि नहीं। पहले प्राइस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। आज के टाइम पे फोन जो है, मैंने सुना है, आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि ऑफलाइन मार्केट में ये 70,000 रुपए के अराउंड मिल रहा है। और अगर आपको ये फोन 70,000 रुपए का मिल जाता है तो सिर्फ एक परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट है जो इस फोन का मैं बिल्कुल बेस्ट नहीं बोल सकता, वरना सारे डिपार्टमेंट आज भी जो है बहुत सही बोले जाएंगे इस फोन के। और परफॉर्मेंस को लेके भी डाउट सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने लेटेस्ट प्रोसेसर देख लिया है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट, और आपने खुद देखा है कि भाई स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 जो कि इस फोन में लगा हुआ है, उसके मुकाबले डिफरेंस बहुत बड़ा यार। बट सेम टाइम पे अगर मैं इस फोन का S Pen देखूं और 10x पेरिस्कोप लेंस को देखूं और AI फीचर्स जो सैमसंग ने लेटेस्ट इस फोन को दे दी है, तो 70,000 में ये एक इंटरेस्टिंग फोन में से एक आज भी है। खैर ये तो था मेरा ओपिनियन इस S23 अल्ट्रा को लेके। आप क्या सोचते हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, बाकी सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।